हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन विच वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था कि डीएनए रेप्लिकेट करता है और वो सेमी कंजर्वेटिव वे से रेप्लिकेट करता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जो न्यूली फॉर्म डीएनए है उसके अंदर एक पार्ट मीन्स 1/2 ऑफ द पार्ट इज पेरेंटल डीएनए एंड अनदर हाफ इज ऑफ यू कैन से न्यूली फॉर्म्ड डीएनए। उसके बाद जब हम देखते हैं कि इस बात का प्रूफ किसने दिया, एंड दैट प्रूफ वाज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विच वाज गिवन बाय मैथ्यू मेजरसन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, लेक्चर में अंत तक बने रहिए। आज आपको यहां से बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यू कैन से सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मैथ्यू मेजरसन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली मैथ्यू मेजरसन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल एक्सपेरिमेंट इज अबाउट टू प्रूव डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इसको प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको हैवी नाइट्रोजन को चूज किया, दैट इज N15 इन इकोलाई। मीन्स जो इकोलाई है, जो बैक्टीरिया है, उन्होंने N15 इन जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक मीडियम लिया, उसमें इस इकोलाई को ग्रो किया इन 1958। तो सबसे पहला ये है कि ये डायग्रामेटिक पार्ट है कि ये डीएनए है कि इसका जो इकोलाई है उसका डीएनए यहां पर दिखाया गया विच इज N15 लेबल्ड। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट पॉइंट में दे ग्रू इकोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। मीन्स ये हैवी नाइट्रोजन है, एज द नाइट्रोजन ओनली सोर्स फॉर मैनी जनरेशंस। ओके, नाउ N15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन। मतलब ये जो N15 है इट इज द हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है। ओके, दिस N15 was incorporated in the newly synthesized DNA as well as the other nitrogen containing compound। कि जो DNA सिंथेसाइज हुआ है ये उसमें भी इनकॉर्पोरेट होता है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इकोलाई लिया, ठीक है ना। इकोलाई को N15 में जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें डाल दिया और वो वहां पर वो रेप्लिकेट होने लगा। तो ये जो N15 इनकॉर्पोरेट इन द डीएनए that is newly formed, and this is the newly formed DNA of that E. coli. After that they have taken this E. coli from there and again they grew this E. coli in another medium, जो नॉर्मल जो N14 अमोनियम क्लोराइड मीडियम था उसमें इन्होंने इसको ग्रो किया। और देखिए बच्चों, दिस हैवी डीएनए कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। कि जब हम कहते हैं कि जो हैवी डीएनए मीन्स यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो N15 से लेबल हुआ है डीएनए, हम इसको सीजियम क्लोराइड जो सेपरेशन जो सेंट्रीफ्यूगेशन हम करेंगे सीजियम क्लोराइड के ऊपर, तो इसको इजीली वहां से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। एंड जैसे ही इकोलाई को ट्रांसफर किया गया अलग मीडियम में, दैट इज विद द नॉर्मल NH4 एंड टुक सैंपल्स एट वेरियस इंटरवल। और उसके बाद वेरियस इंटरवल पे सैंपल लिए गए। जैसे आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये एक नॉर्मल N15 डीएनए है, ठीक है ना, इकोलाई। इसको क्या किया हमने, एक अनदर जो नॉर्मल हमारे पास N14 अमोनियम क्लोराइड मीडियम है उसके अंदर ग्रो किया। तो हमारे पास जो F1 जो जनरेशन आती है यहाँ पे जनरेशन 1, उसमें हम क्या देखते हैं बच्चों कि एक हमारे पास ऑलरेडी पेरेंटल डीएनए है और एक न्यूली फॉर्म डीएनए। मीन्स ये जो डीएनए है इट इज पेरेंटल, ये पेरेंटल टाइप है, ये पेरेंट टाइप है, ठीक है ना। एंड दिस N14 लेबल इज न्यूली फॉर्म्ड डीएनए। दैट मीन्स अब ये जो डीएनए हमें यहाँ पे मिले हैं दीज आर हाइब्रिड डीएनए, और यू कैन से दीज आर हैवी डीएनए, यू कैन से, और यू कैन से इंटरमीडिएट डेंसिटी के रहेंगे। किसके रहेंगे, इंटरमीडिएट डेंसिटी इनकी रहेगी। और इनको हम डेंसिटी कैसे चेक करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ट्यूब्स में डाल लेते हैं। जैसे हमने इसको क्या किया, ट्यूब में डाल लिया और इसको जो हाई राउंड पर मिनट्स पे इसको घुमाया, तो जो हैवी होगा
वो नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बॉटम पे आ गया है, और जो उससे हल्का होगा उससे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं दोनों एक ही जगह पे है, तो ये एक हैवी यू कैन से N15 लेबल डीएनए हो गया। फिर आप यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से कि जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया इसको सेपरेट करने के लिए, हम देखते हैं कि जो N15 लेबल्ड है डीएनए वो बिल्कुल बॉटम पे आया और उसके ऊपर N14 डीएनए वाज सीन। तो इन दिस वे ये एक हाइब्रिड यू कैन से डीएनए है विच इज ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी का हमें मिला है। उसके बाद देखिए ये तो सैंपल जो हमने लिया था उसको चेक किया हमने, हमारे पास 2 हाइब्रिड यहाँ पर डीएनए बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आफ्टर 20 मिनट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हर 20 मिनट बाद ही क्यों लेने, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि एवरी 20 मिनट्स आफ्टर जो इकोलाई है वो क्या करती है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करती है, वो डिवाइड करती है। तो हमने क्या किया, जैसे ही 40 मिनट्स कंप्लीट हुआ हमने फिर सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद हमने चेक किया। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर जो लाइट डीएनए बने हैं N14 डीएनए और N14 डीएनए यहाँ पर 2 बने हैं, और ऑलरेडी जिसमें आप देखते हैं जो हाइब्रिड है वो भी यहाँ पर 2 बने हैं। तो यहाँ पर जो जनरेशन सेकंड है, जब हमने इस सैंपल को लिया और उसको सेंट्रीफ्यूज किया, यू विल ऑब्जर्व हमारे पास जो हाइब्रिड है वो बॉटम पे सेटल हुए जाके, और जो लाइट डीएनए थे वो थोड़ा सा उससे ऊपर रहे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूली फॉर्म डीएनए है उसका अमाउंट बड़ा है, और जो हमारे पास यू कैन से हाइब्रिड डीएनए है उसका अमाउंट डिक्रीज हुआ है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो अगर फर्स्ट कंक्लूजन में देखें कि जो जनरेशन 1 है, फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी इज फॉर्म्ड। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये इंटरमीडिएट डेंसिटी के यहाँ पर डीएनए हमारे पास बनते हैं, जिसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे पास N14 डीएनए न्यूली फॉर्म डीएनए है और N15 डीएनए इज यू कैन से पेरेंटल डीएनए। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 50% डीएनए है वो पेरेंटल टाइप है, और जो न्यूली फॉर्म्ड है वो अलग से हो, पेरेंटल टाइप नहीं है। लेकिन जैसे हम जनरेशन सेकंड की बात करते हैं, जनरेशन सेकंड में देखिए इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए इज फॉर्म्ड। आप देख पा रहे हैं कि 2 हमारे पास N14 लेबल डीएनए बने हैं, और 2 ही हमारे पास N14 एंड N15 लेबल डीएनए यहाँ पर बने हैं। अमाउंट इज इक्वल। फिर अगर हम देखते हैं इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द लाइट डीएनए, आप देख रहे हैं कि N14 का नंबर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गए हैं, तो इसलिए इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। इनका तो वही रहा जो पहले ही था, दैट मीन्स द नंबर रिमेन सेम। एंड डिक्रीज इन द हाइब्रिड डीएनए, और N15 में डिक्रीज हम देख रहे हैं, एंड अमाउंट कैन बी पॉसिबल। तो ये जो अमाउंट हम देख रहे हैं, व्हाई इट इज हैपनिंग, इट इज ड्यू टू द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। की हम यहाँ पर जो लाइट डीएनए का इंक्रीज देख रहे हैं, ये जो लाइट डीएनए बढ़ रहा है और जो हाइब्रिड डीएनए है वो डिक्रीज हो रहा है, इट इज ड्यू टू द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो इन दिस वे दिस प्रूफ वाज गिवन बाय यू कैन से मैथ्यू मेजरसन एंड फ्रैंकलिन स्टैहल। तो इससे बच्चों ये प्रूव हो जाता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट अकर्स इन सेमी कंजर्वेटिव वे। इसके बाद बच्चों हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दैट इज अगेन अबाउट द यू कैन से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रिगार्डिंग द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, बट दैट वाज गिवन बाय अनदर साइंटिस्ट, ठीक है ना, विच इज यू कैन से बेस्ड ऑन द प्लांट विसिया फैबा, जिसको हम फैबा बीन्स के नाम से जानते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे। तो अगले लेक्चर में इंतजार कीजिए। आज का लेक्चर अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।